हे एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ईमेल और ईमेल कैसे सेंड किए जाते हैं, मींस उसका एक बेसिक फॉर्मेट, बिल्कुल बेसिक सेशन था वो, जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे क्या 9 बेसिक पॉइंट्स होते हैं और उनमें क्या क्या लिखना होता है, लेकिन उन्हें कैसे इम्प्रेसिव बनाना होता है ये बात करेंगे हम आज। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो सबसे पहला है सब्जेक्ट लाइन का। सब्जेक्ट लाइन कैसे इफेक्टिव लिखें, और उसके लिए मैं दूंगी आपको 3 टिप्स जिससे आप अपनी सब्जेक्ट लाइन इफेक्टिव लिख सकते हैं। सिर्फ आज ये सब्जेक्ट लाइन पे बात होगी, इसके बाद कौन कौन से केसेस में क्या क्या सब्जेक्ट लाइन आनी चाहिए वो आएगी नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस ऐसे ही ईमेल्स पे और बहुत सारे आप तक जरूर पहुंचे, और वो भी सबसे पहले। तो ज्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन क्या है ब्रीफ में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट लाइन थी हमारी पर्पस, टाइटल या रीजन। जो ईमेल है उसका पर्पस क्या है, टाइटल क्या है या रीजन क्या है, वो हम बताते हैं सब्जेक्ट लाइन में, राइट। सो सब्जेक्ट लाइन हमारी बहुत आई कैचिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सबसे पहली चीज़ है जो रिसीवर को दिखती है। अगर उसे वो आई कैचिंग नहीं लगेगी, या फिर आई कैचिंग का मीनिंग है कि मीन्स उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो कनेक्टेड फील नहीं करेगा उससे, तो वो उसे नहीं व्यू करेगा, उस ईमेल को व्यू नहीं करेगा या सीरियसली नहीं लेगा। या तो वो जाएगी स्पैम फोल्डर में या फिर वो जाएगी ट्रैश फोल्डर में, मीन्स डिलीट हो जाएगी, मीन्स वो डिलीट कर देगा या फिर उतने इंटरेस्ट से रीड नहीं करेगा, और दोनों ही केसेस में हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, राइट। सो हमें बनानी है सब्जेक्ट लाइन बहुत इम्प्रेसिव, बट ऐसी नहीं कि वो बहुत लेंदी हो जाए। तो उसी पे बात करते हैं 3 टिप्स से। सबसे पहली टिप, फर्स्ट इज कंसाइज। कंसाइज इज व्हाट? Concise means brief and short and to the point. Yes, it should not be a long story. Subject में ये बताने के लिए कि ईमेल में हम क्या पूरी मेन बॉडी में क्या बता रहे हैं, इस वजह से हम सब्जेक्ट लाइन को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रख सकते। अगर सब्जेक्ट लाइन ही इतनी लॉन्ग होगी जिसे पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा और ईमेल हमारा ओपन नहीं होगा और व्यू नहीं होगा, राइट। सो हमें ये ध्यान रखना है। नाउ सेकंड इज सिंगल लाइनर, जो इसी से ही रिलेटेड है, लेकिन मैंने सिंगल लाइनर इसलिए बोला, हो सकता है आप ये कहें कि मैंने शॉर्ट रखा है लेकिन 2 लाइन्स छोटी छोटी बना दी, तो नहीं, इट्स अ बिग नो। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एक सिंगल लाइन में अपनी सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, सिर्फ एक सिंगल लाइन में, और वो सिंगल लाइन आपकी इतनी इम्प्रेसिव और इतनी एग्जैक्ट होनी चाहिए जिससे जो व्यूअर है, जो रिसिपिएंट है, उसको आइडिया हो जाए कि आपकी ईमेल में क्या है, और जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो और जिससे वो उसे ओपन भी करे और उसे व्यू भी करे, और आधी चीज़ें उसे सब्जेक्ट लाइन देखकर ही समझ में आ जाएं कि ये किस बारे में बात हो रही है। ओके, सिंगल लाइनर का एक और बेनिफिट है इसके अलावा भी, वो ये है कि अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन सिंगल लाइन होगी तो उसको ये ध्यान रहेगा कि जो ईमेल है वो भी उतना ही कंसाइज वे में ड्राफ्ट होगा, राइट। ईमेल के बारे में हम अलग से भी बात करेंगे, मींस जो मेन बॉडी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उसको किस तरीके से आपको कंसाइज और टू द पॉइंट रखना है, और उतना रखना है जितना रेसिपिएंट रीड कर सके, राइट। सो उसके बारे में तो हम आगे नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे। ये हो गया हमारा सिंगल लाइनर। सिंगल लाइनर बहुत ज़रूरी है, एक लाइन में अपनी बात बहुत इंप्रेसिव तरीके से कहना। ओके, नाउ थर्ड इज टारगेटेड, और ये है मेरा फेवरेट और इम्पॉर्टेंट भी। इट शुड बी टारगेटेड टू द रेसिपिएंट। जिसको वो रिसीव हो रही है मेल, वो उसे टारगेटेड होनी चाहिए, मीन्स वो उसके ही लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेल उसे सीसी या किसी में भी मार्क करे जा रहे हैं तो वो आपको कभी सीरियसली नहीं लेगा, राइट। जो स्पेसिफिक आपको मेल उसको सेंड करनी है वो उसके लिए होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ वो टारगेटेड होनी चाहिए। टारगेट मतलब वो उस पर्सन के इंटरेस्ट के लिए सच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी मेल कुछ भी उठा के सब्जेक्ट लाइन डाल के सेंड कर दी, वो कभी भी ईमेल व्यू नहीं होंगी, वो कभी भी इंटरेस्ट से नहीं ली जाएंगी, वो कभी भी सीरियसली नहीं ली जाएंगी, राइट। मैं ये बार बार इंटरेस्ट और सीरियसली इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आप अपने खुद के ईमेल आईडीज खोल के देखेंगे तो आज के टाइम में हर दूसरे दिन 10-50 मेल्स आपको आती ही आती हैं, और हर दूसरे मिनट आप जब ओपन करेंगे तो बहुत सारी मेल्स आती हैं। हर कोई हर मेल नहीं देखता, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट लाइन इम्प्रेसिव होगा, टारगेटेड होगा, आपके लिए होगा, ऐसा होगा जिसको देख के आपको लगे यार नहीं, ये इसमें कुछ है मेरे लिए,
तो ही वो देखेगा। इनफैक्ट इवन हम जब ऑफिस में होते हैं, हम एज एन एम्प्लॉयज़ कलीग्स भी एक्सचेंज करते हैं या हम अपने सीनियर को भी भेजते हैं मेल्स, तो बहुत बार जब वो इम्प्रेसिव नहीं होती तो वो व्यू नहीं होती। येस, आई नो दिस इज़ नॉट द राइट वे कि आपको कोई मेल कर रहा है और इग्नोर कर दी जाए, लेकिन ये ऐसा होता है बिकॉज रिपीटेटिव वही चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं लिखा होता तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आता। ऑल्दो जो डेली रिपोर्ट्स होती हैं उसमें आप नॉर्मली वही सब्जेक्ट लाइन डालेंगे, लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसी मेल को तो सब्जेक्ट लाइन भी डिफ्रेंशिएटेड होनी चाहिए और टारगेटेड होनी चाहिए रिसिपिएंट के लिए, राइट। सो आई होप सो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये हेल्पफुल होंगे सब्जेक्ट लाइन लिखने में, सोचने में ही पहले तो, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन अलग अलग ईमेल्स के हिसाब से डिफरेंट होगी। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि अगर आपको एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो कैसे सब्जेक्ट लाइन मेंशन करें, राइट। आई होप सो मेरे हिसाब से ये इतना हो गया है। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप अपने वीडियोस चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और मैं वेट करूँगी, अगर कोई पॉइंट मैंने मिस किया है तो मैं भी अपडेट होना चाहूँगी रेडी टू गेट अपडेट की तरह। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।